बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मकसूद सुबहानी साहब के डेयरी फार्म पर। माशाल्लाह काफ़ी वसीओ अरीज रकबा पर मुहीत ये फार्म है। मज़े की बात यह है कि इन्होंने भैंसें भी रखी हुई हैं, इसके अलावा इनके पास कोस भी हैं। छोटे बड़े जानवर 40 के करीब हैं। इन्होंने मंसूबा बंदी के तहत जानवर रखे हुए हैं। हद बंदी करके भैंसों को अलहदा इधर रखा हुआ है। इसके अलावा आपको मैं इनकी कोस भी दिखाऊंगा, वो अलहदा से हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो अलहदा से हैं। तो ये वीडियो काफ़ी मालूमाती और अहम होने वाली है। वीडियो से मुकम्मल इस्तिफादा हासिल करने के लिए वीडियो मुकम्मल लाजमी देखें। आपका वक्त ज़ाया किए बगैर मैं इंटरव्यू शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन आपको बताता चलूं कि इनका जो फार्म और जानवर हैं वो मैं आपको इंटरव्यू के दौरान ही दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम मकसूद सुबहानी है जी। मैं तहसील सियालकोट, ज़िला भी हमारा सियालकोट है और बदीपुर का रहने वाला हूँ जी। और ये हमने छोटा सा डेयरी फार्म बनाया है अपना सिस्टम के लिए, जी। दूध के लिए। और ये मुलाजम है नज़ीर, ठीक है। और ये है लियास, और ये दानिश है, और ये इमरान है। माशाल्लाह 4 मुलाजम है आपके। जी। अच्छा सर, कितने जानवर हैं आपके पास? मेरे पास बड़े जानवर तो तकरीबन 20-22 हैं और छोटे भी हैं, कोई 15-16 जानवरों के बच्चे जो हैं। जी। जो बड़े जानवर हैं 20-22 हैं, उनमें भैंसें कितनी हैं और गाय कितनी हैं? तकरीबन 7-8 गायें हैं, बाकी भैंसें हैं। अच्छा, 12-13 भैंसें हैं और 7-8 गायें हैं। हाँ मिक्स डेयरी फार्म है आपका? जी, मिक्स है। तो सर कितने साल का तजर्बा है आपका? जी, मुझे तकरीबन 3-4 साल से मैं ये कर रहा हूँ। इससे पहले आप कुछ और करते थे? नहीं, इससे पहले बस थोड़े से जानवर रखे थे घर के लिए। जी। बाद में फारग था तो मैंने सोचा कि चलो यही काम कर लेते हैं। अच्छा, अभी आप ये यानी कि बिजनेस कर रहे हैं जानवरों का? जी। तो सर, ये जो आपका 3-4 साल का तजर्बा है, ये कैसा रहा है? ये कारोबार मुनाफा बख्श है या कि इसमें नुकसान के भी चांस हैं? ये जी कारोबार मुनाफा बख्श है, लेकिन इसमें नुकसान भी होता है। ये हम नहीं कह सकते कि नुकसान नहीं होता इसमें। नुकसान किस सूरत में होता है? नुकसान इस सूरत में होता है कि कोई जानवर है बीमार हो जाता है, नहीं ठीक होता जी। वो, फिर बीमार की वजह से जानवर ज़ाया हो जाता है। ये तो बीमारी की वजह से नुकसान हो गया, और भी कोई नुकसान के खदशात हैं? नहीं, और कोई नहीं है। और सिर्फ इसमें एक और बहुत अच्छा फ़ायदा है कि इसके जो बच्चे हैं ना जी, उनको आप सही देखभाल करेंगे तो वो आपका ज़्यादा मुनाफा है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात बताइए सर। अच्छा सर, बच्चे जो भैंसों के हैं उनमें फ़ायदा है या कि जो गाय के बच्चे हैं उनमें फ़ायदा है? ज़्यादा फ़ायदा तो गाय के बच्चों में है, लेकिन भैंस का बच्चा जो है उसकी ज़्यादा केयर करेंगे तो वो भी, उसमें भी फ़ायदा होगा आपको। मेरे पास ये 14 भैंसें हैं, इनमें से सिर्फ 5 भैंसें मैंने बाहर से ख़रीदी हैं, बाकी सब टोटली भैंसें मेरे घर की। बच्चे जो हैं ना वो जवान हुए हैं और वही दूध दे रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर भैंस का बच्चा 1 साल का है और गाय का बच्चा भी 1 साल का है, तो 1 साल बाद कितनी कीमत होती है गाय के बच्चे की और भैंस के बच्चे की? गाय का बच्चा जो है वो 1 साल में ज़्यादा बढ़ोतरी करता है और भैंस का बच्चा जो है ना बढ़ोतरी कम करता है। जी। इसलिए गाय के बच्चे में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वो कुर्बानी पे भी लगता है। और दूसरे लोग ये जो हकीका वगैरह देते हैं उधर भी चला जाता है, कसाई भी लेके जाता है। लेकिन भैंस का बच्चा जो है ना वो ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करता, इसलिए उसमें फ़ायदा कम होता है। अच्छा सर, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। जो कट्टी होती है और जो बछड़ी होती है, ये कितने साल बाद जो है ना सोने के काबिल हो जाती है? अगर इनको अच्छी परवरिश की जाए ना जी। तो ये जनाब गाय का बछड़ी जो है ना
वो 1.5 तो 2 साल में सूण वाली हो जाती है जी। ठीक है। उसके बाद 9 महीने के बाद सूती है। ठीक हो गया। और भैंस के जो है वो 2 से 2.5 साल बाद जो है ना वो फिर जाके सूने वाली होती है। अच्छा, इसमें ये भी है कि जो गाय की बछड़ी है वो जल्दी सोने के काबिल हो जाती है और 9 माह के बाद बच्चा देती है। जी। भैंस की जो कट्टी है वो तकरीबन 3 साल बाद सोने के काबिल होती है और 10 माह बाद बच्चा देती है। जी। अच्छा सर, आपके कारोबार में मसाइल कौन कौन से हैं? मसाइल तो सिर्फ और कोई नहीं है, सिर्फ यही है चारे का थोड़ा सा मसला बनता है, वो भी ये 2 महीने में। एक गर्मी के मौसम में? ये जो अभी ये मौसम चल रहा है ना, जून जुलाई में? जुलाई और अगस्त में। अच्छा। ये 2 महीने ज़्यादा मुश्किल होती है चारे की, क्योंकि बारिशें ज़्यादा होती हैं, चारा नहीं होता, तो इसलिए जो है ना थोड़ा मुश्किल बनता है। तो फिर आप सब्ज़ चारे के मुतबादल किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? हम फिर ज़्यादा वंडा जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं और तूड़ी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लेबर या बाहर से खरीद देखते हैं, बाहर से कहीं मिल जाए सब्ज़ चारा तो वो उधर से खरीद लेते हैं। तो सर जो लेबर का कोई मसला है आपको कि नहीं? नहीं, लेबर का कोई मसला नहीं है इधर। तो मेरे पास ये 2-3 मुलाजम हैं, कोई 1-2 आदमी वैसे साथ लगा होता है ठीक जो है। चारा लेके जाता है अपनी भैंसों के लिए, 1-2 के लिए, और मेरे साथ काम करवाता है। अच्छा सर, मुलाजम आपने किस इलाके से जो है ना इधर लेके आए हैं? जी, एक मुलाजम तो है बूरा बिहाड़ी से और 2 जो हैं वो इधर से ही हैं। तो मुलाजम की तनख्वाह कितनी है आजकल? मुलाजम को तनख्वाह दे रहा हूँ 12,000। अच्छा। अच्छा सर, ये बताएं कि इनकी रोज़ाना की रूटीन क्या है? सुबह से लेकर शाम तक आप इनको क्या खिलाते पिलाते हैं, चवाई किस वक्त करते हैं, सारी रूटीन बता दें। मैं सर सुबह 4-4:30 बजे चवाई करते हैं हम, सबसे पहले उठते ही। उसके बाद इनको चारा डालते हैं, फिर पानी ये रहती हैं खुली। अच्छा। पानी खुद पीना है इन्होंने, खुद साए में जाना है, खुद धूप में आना है। शाम को भी चारा डालना है 3 बजे। उसके बाद 4-4:30-5 बजे इनका चवाई शुरू करनी है और शाम को चवाई करके दोबारा फिर चारा देखना है, अगर है खुरलियों में ठीक है, नहीं तो दोबारा और डाल देना है। ये ज़्यादा सब्ज़ चारे का इस्तेमाल कर रहे हैं या के तूड़ी वगैरह का भी कर रहे हैं? ज़्यादा सब्ज़ चारा होता है, तूड़ी कम डालते हैं उसमें। तो खाल वंडा इनको खिलाते हैं? जी, जब शाम को 3 बजे डालते हैं ना चारा इनको, जी, उस चारे के ऊपर ही खाल वंडा जो भी है ना वो उसके ऊपर डाल देना है। ये सब जानवरों को देते हैं या सिर्फ दूध देने वाले जानवरों को? दूध देने वाले जानवरों को हम वंडा अलहदा देते हैं और दूसरे जानवरों को अलहदा देते हैं। अच्छा, इनके वनडे में भी फ़र्क है या मिकदार कम या ज़्यादा करते हैं? वनडे में अगर ज़्यादा मकदार में डालोगे तो ज़्यादा दूध देंगी। अच्छा। लेकिन अभी गर्मी का मौसम है इसलिए हम वंडा कम डालते हैं, क्योंकि वो भी गर्म होता है। अच्छा। तो ज़्यादा डालेंगे तो इसके वजह से ना जानवर बीमार हो जाएगा, जानवर को कोई मसला बन जाएगा गर्मी की वजह से। जी, इसलिए हम मकदार कम कर लेते हैं गर्मी में। अच्छा, गर्मी में सर कितने किलो वंडा खिलाते हैं एक जानवर को? तकरीबन 4 किलो। ये सुबह और शाम 2 टाइम? 2 टाइम। 2 किलो सुबह 2 किलो शाम? हम 1 टाइम ही डालते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग तो 2 टाइम डालते हैं, लेकिन मैं 1 टाइम ही डाल देता हूँ 4 किलो ठीक है जानवर को। अच्छा सर, ये बताएं कि जो बड़ा जानवर है वो रोज़ाना का सब्ज़ चारा कितना खा जाता है? तकरीबन 20 से 30 किलो खा जाता है, और छोटा जो है वो तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाता है, 2 किलो खा ले, 3 किलो खा ले, ज़्यादा नहीं वो खा सकता क्योंकि वो छोटा है ना, अभी बच्चा है। अच्छा सर, ये जो आपके पास तकरीबन छोटे बड़े जानवर 40 के करीब हैं जी, तो इनके लिए आपने सब्ज़ चारा कितने एकड़ काश्त किया है? मैंने जनाब 4-5 एकड़ काश्त किया था, जिनमें से अभी 1 एकड़ बाकी है मेरे पास, और मैंने बाहर से भी चारा जो है ना ख़रीदा हुआ है। बाहर से कितने एकड़ खरीदा है? बाहर से तकरीबन 1 एकड़ ख़रीदा है, वो ख़त्म होगा तो फिर आगे देखेंगे और ख़रीद लेंगे। तो सर ज़मीन आपकी अपनी है या के ठेके पे ली है? नहीं सर, ज़मीन हमारी सारी अपनी है। माशाल्लाह। अगर सर कोई बंदा ये कारोबार करता है और वो सब्ज़ चारा बाहर से खरीदता है तो आपकी नज़र में उसे मुनाफा है या कि नुकसान है?
सर अगर उस आदमी को ने खुद काम करना है ना, मुलाजमों से नहीं करवाना जी, तो खुद काम करना है तो फिर उसको फ़ायदा है। ठीक है। अगर मुलाजमों से काम करवाएगा तो ज़ाहिर है फिर उनकी भी महीने की पे देनी पड़ेगी जी, तो उसमें उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन उन लोगों का ये हिसाब है कि उन्होंने अगर 45 किलो दूध है ना एक टाइम का उनके पास, तो उन्होंने 1 किलो या 2 किलो घर रखना है, बाकी उन्होंने सारा ग्वाले को दे देना है जी। उसके बाद हमारे पास है तो हमारा जो ग्वाला है उसके लिए दूध बचे या ना बचे, हमने घर भी 18 से 20 किलो रखना है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताएं कि एक जानवर पर रोज़ाना का कितना खर्चा आ जाता है, ये सब्ज़ चारे का, खालवंडा, इसके अलावा मजदूरी जो है वो भी डालकर हमें बता दें। ये तकरीबन एक जानवर पे तकरीबन रोज़ाना का जो खर्चा है ना वो 800 या 1000 रुपये के करीब आता है। ये मजदूरी वगैरह डालकर सब खर्चे डालकर, सब चारे का भी, ये दूसरा भी, ये आपको मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, लेकिन हमने कभी ऐसी जो है ना कैलकुलेशन नहीं की। लेकिन ये है कि डेयरी फार्म के लिए जो भी काम आदमी करना चाहता है ना, उसके लिए सबसे पहले अपना पार्टीशन करे, ठीक कि है। मैं ऐसे जानवर को रखना है, ऐसे मेरा जानवर आसान रहेगा जी, इसमें मेरा काम भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले पार्टीशन करें, फिर वो काम शुरू करें, तो अल्लाह ताला कोई भी काम करें अल्लाह बरकत और मेहनत का फल देता है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपका ये तकरीबन इतना खर्चा आ रहा है, तो कोई बचत भी है इसमें, कोई हिसाब लगाया कभी? जी, हमें बचत है, इसलिए हम कर रहे हैं। अगर बचत ना हो तो हमें क्या करने का फ़ायदा। महीने की अंदाज़न कितनी बचत हो जाती है? महीने की हमें तकरीबन सारे खर्चे निकाल के ना हमें तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये बचत आती है, सारे खर्चे निकाल कर? सारे खर्चे निकाल कर, क्योंकि अभी सिर्फ 10 और 11 जानवर हैं, जो जिनमें 6 भैंसें हैं और 5 गायें हैं जो दूध देती हैं, बाकी सब जानवर जो है ना वो सोने वाले हैं। अच्छा, यानी कि 11 जानवर हैं दूध देने वाले, उनमें से आपकी बचत 50-60 हज़ार है जी, माशाल्लाह। अगर सब जानवर दें तो बचत फिर ज़्यादा हो। अच्छा सर, ये जो आपके तकरीबन 11 जानवर दूध दे रहे हैं, 6 भैंसें हैं, 5 गायें हैं, ये रोज़ाना का कितना दूध देती हैं? ये हमारे पास कुछ गायें तो अभी 6-7 माह हो गए हैं सुई हैं, वो तो अभी कम दूध देती हैं, और एक अभी सुई है कोई महीना पहले रमज़ान में, तो वो माशाल्लाह 18 से 20 किलो दूध देती है सुबह और शाम का। और भैंसें भी हमारे पास हैं, एक परसों सुई है, और कुछ जो है ना उनको 3-4 माह हो गए हैं सुई हैं, तो इसलिए वो अभी उनकी दूध की मकदार कम है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने भैंसें और गायें इकट्ठी रखी हुई हैं, इसका क्या फ़ायदा है? सर इसमें फ़ायदा ये है कि गाय का भी फ़ायदा है। गाय का दूध वैसे अगर अकेली गाय रखें तो उसका दूध का रेट कम है। अच्छा। और भैंस के दूध का जो है ना रेट ज़्यादा है। ठीक है। तो ये जब दोनों इकट्ठे हो गए ना, गाय दूध ज़्यादा देती है भैंस से जी। अगर भैंस 20 किलो वाली है ना तो गाय 30 किलो देती है माशाल्लाह। तो ये ऐसे में जो है ना वो फिर मिक्स करके जो हम देते हैं ना ग्वाले को, उसमें हमें रेट अच्छा मिल जाता है। अच्छा सर, मैंने इससे पहले काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं। एक दो भाई ने मुझे सवाल किया है कि सर ये सवाल लाजमी करें कि जो गोबर है उसका क्या करते हैं आप? गोबर को किसी इस्तेमाल में ला रहे हैं या ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं? नहीं सर, मैं गोबर जितना भी इकट्ठा होता है ना वो सारा अपनी ज़मीन में डालता हूँ, खाद के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने अभी जो इस सीज़न में गंदम की कटाई के बाद गोबर डाला है ना, वो तकरीबन 55 ट्रालियाँ थी। क्या बात।
सब जितने एकड़ में भी आई हैं 4-4 5-5 ट्रॉली एक एकड़ में डाली है और सारी ज़मीन में डाल दी है। जो रह गई हैं वो अगले सीज़न में डालेगा। गोबर को मैं ज़ाया नहीं करता। अच्छा सर, आप जब गोबर इस्तेमाल करते हैं ज़मीन के लिए, फिर आप जो खादें हैं उनको इस्तेमाल करते हैं या फिर उनका इस्तेमाल ख़त्म कर देते हैं? नहीं, खाद का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा गोबर का इस्तेमाल करें? ज़्यादा गोबर का। अच्छा सर, एक और मैंने आपके फार्म की ये खसूसियत देखी है कि आपने पाइप लगाकर ना हदबंदी की हुई है। गाय आपकी अलहदा हदबंदी में मौजूद हैं, इनके जो छोटे बच्चे हैं वो अलहदा से हैं, इसके अलावा जो भैंसें हैं वो अलहदा से हैं, और आपके जो जानवर हैं वो इस तरह के खुले हैं, बंधे नहीं हुए। इसकी क्या वजह है? हदबंदी की क्या वजह है? और जानवरों को खुला क्यों रखा हुआ है, इसकी वजह बता दें। हदबंदी इसलिए की है कि गाय को भैंसें जो है ना मारती हैं जी, इसलिए गाय अलहदा रखी हुई हैं, भैंसें अलहदा रखी हुई हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इनका रस्से इसलिए नहीं डाले कि ये खुद पानी पिएं, क्योंकि अगर जितने जानवर हैं इनको अकेले अकेले को पानी पिलाने लगेंगे आप तो आपके 12 बज जाएंगे इधर एक आदमी के। जी, तो फिर दूसरा काम तो आपका जो है वो पीछे चला गया ना, कि वक्त की बचत हो जाती है। वक्त की बचत हो जाती है। ऐसे खुले हैं, खुद पानी पिएं, थोड़ा पिएं, ज़्यादा पिएं, वो उनकी मर्ज़ी है। दिन में 2 बार पिएं, 4 बार पिएं, वो अपनी मर्ज़ी से पानी पी सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छी और प्यारी बातें बताई हैं। आपने तजर्बा की बुनियाद पर ये बताएं कि अगर एक नया बंदा ये काम शुरू करना चाहता है तो आप उसे क्या मशवरा देंगे, कौन से जानवर रखे और किन बातों को जो है ना वो मद्देनज़र रखे? सर मैं तो मशवरा यही दूंगा कि सबसे पहले तो अपनी जगह जो है ना उसकी पार्टीशन करें। ठीक है। कि उसको ऐसे तरीके से बनाएं कि मैं जानवर लहदा स्टेप में रख सकता हूँ, क्योंकि उसमें जो दूध देने वाले जानवर हैं उनको लहदा करें, उनको वंडा लहदा डालें, दूसरे जानवरों को सब चारा डाल दें जो दूध नहीं देते। अगर ऐसे सारे इकट्ठे रहेंगे तो फिर आपका वंडे का खर्चा ज़्यादा आएगा। सही हो गया। और पानी का इंतज़ाम करें, डंगर खुला रखें जानवर को। ठीक है। उसमें ये फ़ायदा होगा, जानवर जब खुला होगा अपनी मर्ज़ी से पानी पिएगा, अपनी मर्ज़ी से चारा खाएगा। आप दूसरा काम जो भी है वो आप फ़ारग कर सकते हैं। फ़ारग हो गए, ये नहीं आपको टेंशन होगी कि मैंने जानवरों को पानी पिलाना है, अभी उनको साए में करना है, धूप में करना है, ये आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कीमती और अहम मालूमात से आगाह किया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।